नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर न्यूज़ 18 के जो रजनीश कुमार हैं तो इनकी तरफ से कल यहाँ पर बहुत सारे अपडेट जो है वो दिए गए, जिसमें यहाँ पर सीटेट में कम नंबर वाले मामले को लेकर, उसके साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर, उसके साथ यहाँ पर री काउंसलिंग को लेकर, उसके साथ ही आप लोग को ज्ञात होगा कि अभी तक बीपीएससी की तरफ से कई लोग का जिला जो है आवंटन नहीं किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर जिला आवंटन को लेकर, उसके साथ यहाँ पर टीआरई थर्ड के ज्वाइनिंग को लेकर, उसके साथ यहाँ पर राज्य में जो पहले से गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप लोग के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर, तो कल का जो आपका अपडेट है तो इसको हम यहाँ पर आइए शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर हम जो है वो जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वही सीटेट वाला जो आपका मामला है, जो कि आप सभी लोग को ज्ञात होगा कि यहाँ पर सीटेट में जिनका भी पासिंग मार्क्स 55% था, तो कई जिलों के जो आपके काउंसलिंग कर्मी थे तो इनकी तरफ से यहाँ पर एग्जैक्ट 82 नंबर पे आपके जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थे तो वो यहाँ पर करने से मना कर दिया गया था। इसके साथ ही कई जिलों में आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था, तो यहाँ पर आपका डाउटफुल का जो कैटेगरी था तो उसमें यहाँ पर इस तरीके से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे तो इनको यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया था। इन लोग यहाँ पर कहना था कि आप लोग यहाँ पर 82 नहीं बल्कि यहाँ पर आपके 82.5 नंबर जो है होने चाहिए, मतलब यहाँ पर आपका 83 नंबर है, तभी आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है करा जाएगा। तो इसको इस मामले को लेकर आपने देखा होगा कि कई तरीके से यहाँ पर जो आपकी आवाज़ हैं वो यहाँ पर आपके जो है उठाए गए थे कि यहाँ पर 82 नंबर पे एग्जैक्ट यहाँ पर क्वालिफाइड है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है और ऑलरेडी हर एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो बाकायदा अच्छे तरीके से प्रूफ है और यहाँ पर सभी लोग जो है एलिजिबल हैं। तो फिर यहाँ पर जो मतलब शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो वो यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी जो है एक्सेप्ट किए थे और फिर से वो लोग यहाँ पर एक्सेप्ट जो है कर रहे हैं कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर है तो आप लोग यहाँ पर कोई भी बाहर जो है नहीं रोकेंगे। तो उसको लेकर यहाँ पर है आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, जो कि सचिवालय भी आप लोग यहाँ पर गए थे, उसको लेकर हम यहाँ पर वीडियो भी जो है बनाए थे, तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका सीटेट में 82 नंबर वाला मामला है तो यहाँ पर क्या है कि 1 से 2 दिनों के में यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनकी तरफ से यहाँ पर सहमति जो है मिल जाएगा। फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को एक आपका पत्र जो है भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएगा कि यहाँ पर सीटेट में 55% का मतलब यहाँ पर आपके 82 अंक जो है होते हैं। तो यहाँ पर उसको लेकर जो है वो दिया गया है और जल्द ही यहाँ पर रीकाउंसलिंग को लेकर जब यहाँ पर आपका रीकाउंसलिंग कराया जाएगा तो यहाँ पर जिनका भी 82 नंबर वाले मामले पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया तो आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुल जो है करा लिए जाएंगे। आगे यहाँ पर जो आपके री काउंसलिंग है तो उसको लेकर जो है वो दिया गया कि री काउंसलिंग को लेकर जल्द यहाँ पर जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका जो है खोला जाएगा। पोर्टल खोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिनका भी कई तरीके का आपका मामला था डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने को लेकर तो यहाँ पर उसी के लिए आपका पोर्टल जो है खोला जाएगा, ताकि आप यहाँ पर सही जो भी दस्तावेज वगैरह है तो उसे आप यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दीजिए, ताकि आप यहाँ पर अपलोड करके जाएंगे तो फिर वहाँ पर जब आपका रीकाउंसलिंग होगा तो उसमें आपको यहाँ पर फाइनली डाउटफुल से हटाकर फाइनली सक्सेसफुल की जो कैटेगरी हुई तो उसमें यहाँ पर आपका शामिल जो है करा लिया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए और 21 फरवरी तक जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर खोलने को लेकर जो आपका जानकारी है वो यहाँ पर आपका जो है मिल सकता है। यानी कि कल यहाँ पर क्या होगा कि बीपीएससी की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया जा सकता है कि आपका पोर्टल जो है खोला जा रहा है और जिनको भी इस तरीके का समस्या है, जिनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के डाउटफुल की कैटेगरी में आपको रखा गया था, जो भी यहाँ पर रीजन है आपको लगता है कि नहीं आवश्यकता है आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने को लेकर, तो आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आप यहाँ पर री अपलोड जो है खोल दीजिए। तो इसके संदर्भ में कल तक यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका सूचना है वो भी यहाँ पर आपका जो है मिल सकता है। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि जैसे पोर्टल आपका खुल जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो री काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा और इसी महीने से जो आपकी री काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपकी शुरू जो है हो सकती है। और री काउंसलिंग में यहाँ पर जिनका भी यहाँ पर जिला आवंटन वगैरह जो है वो छूटा था, मतलब आप लोग यहाँ पर जिला बीपीएससी की तरफ से आवंटन नहीं किया गया था, तो इसमें तो बीपीएससी की तरफ से बोला गया था कि जिनका भी यहाँ पर जिला बीपीएससी की तरफ से आवंटन नहीं किया गया है तो आप लोग यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आवंटन जो है किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली आपका निर्णय जो है वो लिया गया कि यहाँ पर नहीं शिक्षा विभाग नहीं बल्कि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जो जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया जाएगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि छूटे हुए जिला आवंटन को लेकर भी यहाँ पर जल्द जो आपका फैसला होगा वो यहाँ पर आपके जो है लिए जाएंगे, मतलब यहाँ पर किस तरीके से जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टीआरई थर्ड में जिनका भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली सक्सेसफुल है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को सदमा जो है वो लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग को लेकर जो है वो दिया गया कि टीआरई थर्ड की जो आपकी ज्वाइनिंग और यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर को लेकर अभी तक जो आपका तारीख है वो यहाँ पर आपका तय जो है वो नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तारीख तय न होने का एक यहाँ पर जो आपका मेन रीजन है वो यहाँ पर आपके री काउंसलिंग को लेकर, जब तक यहाँ पर टीआरई थर्ड का री काउंसलिंग फाइनली यहाँ पर कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक इसका जो आपका डेट वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका डिक्लेयर जो है वो नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर री काउंसलिंग को लेकर आप यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए। जैसे यहाँ पर टीआरई थर्ड का आपका री काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग को सूचना वगैरह जो है वो दे दिया जाएगा, मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पर जो आप लोग का ज्वाइनिंग वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर टीआरई थर्ड की आपके ज्वाइनिंग को लेकर जो है वो दिया गया है। देखिए यहाँ पर
पीजीटी के 6 विषयों का यहाँ पर क्या होगा कि 28 फरवरी तक जो आपका जिला होगा वो भी यहाँ पर आवंटित जो है किए जाएंगे। तो इन 6 विषय में जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी शामिल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 फरवरी मतलब आप यहाँ पर आपका लास्ट फरवरी तक जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है कर दिया जाएगा और उसी जिले में जाकर आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराना होगा। यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर हैं तो इनका यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर क्या होगा कि विभाग आयोग को कल जो है पत्र भेजेगा। कल का मतलब कल का ये आपका अपडेट है, यानी कि आज यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर गेस्ट टीचर का जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह मामला है तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आयोग को यहाँ पर जो पत्र होगा वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके भेज जो है वो दिए जाएंगे, ताकि यहाँ पर गेस्ट टीचर का जो भी आगे का प्रोसेस है वो यहाँ पर जल्द से जल्द आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है वो करा जाए। और आगे यहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जो है वो दिया गया, तो जितने भी लोग यहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आप यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं तो यहाँ पर इसको लेकर जो आपका फेज वाइज स्क्रूटनी है वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी है। हालांकि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर आपका स्क्रूटनी में डिले जो है किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो आपका स्क्रूटनी वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। और अब यहाँ पर 25 फरवरी तक सॉफ्टवेयर से जो आपका ट्रांसफर होगा उसका यहाँ पर पहला लिस्ट आपका जारी जो है किया जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जगह आपका मतलब कन्फर्म रूप से तो आपका नहीं दिया गया, बस यहाँ पर आपका जारी किया जा सकता है या फिर कोई भी काम है तो वो यहाँ पर आपका हो सकता है। मतलब इसमें जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका संभावित तौर पर आपका जो है बताया गया, इसमें आपका 1-2 दिन आगे पीछे जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका जो है हो सकता है। तो जो लोग यहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग में पहले फेज में आप यहाँ पर जो है वो शामिल हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि 25 फरवरी तक सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर जो आपका लिस्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा कि कौन से यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर जो ट्रांसफर होने के बाद मतलब कौन से जिले में कहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं। यहाँ पर जो हेड टीचर हैं और यहाँ पर जो हेड मास्टर हैं तो यहाँ पर मार्च में आप लोग की जो ज्वाइनिंग वगैरह होगी तो वो यहाँ पर आपका जो है करा जाएगा। इसी बीच में यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा सेकंड है तो उनको लेकर भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्च के प्रथम सप्ताह में, यानी जो आपका स्टार्टिंग मार्च होगा तो मार्च के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर सक्षमता परीक्षा जो सेकेंड उत्तीर्ण जो यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं तो आप लोग को यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर सक्षमता परीक्षा सेकंड में आप यहाँ पर नियुक्ति पत्र लेने को लेकर आप यहाँ पर तैयार जो है वो रहेगा। तो ये आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर मैक्सिमम यहाँ पर आपके अपडेट हैं। बस इसमें 2 ही आपका मतलब 3 यहाँ पर, एक तो आपके हेड टीचर और हेड मास्टर के ज्वाइनिंग को लेकर है और उसके साथ ही यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा सेकंड है तो उनके यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर, उसके साथ यहाँ पर ऑलरेडी जो राज्य में गवर्नमेंट टीचर हैं जो कि आप लोग ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आप यहाँ पर अप्लाई जो है किए थे यानी आवेदन जो है किए थे तो आप लोगों को लेकर यहाँ पर आपके जो है अपडेट है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका एक मेन आता है जो कि टीआरई 4 को लेकर, और यहाँ पर देखिए टीआरई थर्ड का जो आपका ज्वाइनिंग है उसका तो यहाँ पर आपका कंफर्म ही हो गया कि अभी तक कोई आपका डेट वगैरह जो है वो डिक्लेयर अभी नहीं किया गया है, ना ही आपके ज्वाइनिंग लेटर को लेकर ना ही यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग को लेकर किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर बात वगैरह को लेकर। यहाँ पर एक आपका फाइनल है कि रिकाउंसलिंग को लेकर, रिकाउंसलिंग आपका हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग का जो सुपुगाहट होगा वो भी यहाँ पर आपका जो है पता चल जाएगा कि कैसे आपका ट्रेनिंग होगा और कब तक यहाँ पर क्या होगा कि जो आप लोग का नियुक्ति पत्र वगैरह जो भी आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह दिए जाते हैं तो कब से यहाँ पर आपका किस तरीके से वितरण जो है किया जाएगा। अभी यहाँ पर एक तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपका मार्च का प्रथम सप्ताह है, जैसे आप यहाँ पर मार्च में देखेंगे तो मार्च के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर सक्षमता परीक्षा सेकंड का आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हेड टीचर और हेड मास्टर हैं तो इनका यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग होगा, तब तक यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका रिकाउंसलिंग होगा वो भी यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है हो जाएंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप लोग का जो मतलब यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मेन आता है एक और आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर जो आशा है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो टूट रहा है कि जब यहाँ पर टीआरई थर्ड में ट्रांसफर और पोस्टिंग में और यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं तो उनमें जब यहाँ पर आपका इतना डिले हो रहा है तो टीआरई 4 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका डिले जो है होगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, इसके पूर्व के भी आप यहाँ पर बहाली वगैरह जो है वो दिए हैं, देखे होंगे कि बहाली का जो भी आपका प्रोसेस था वो यहाँ पर आपका जो है वो चल रहा था और उसी बीच जो आपकी अगले चढ़ की बहाली थी तो उसका जो नोटिफिकेशन वगैरह था वो यहाँ पर आपकी बीपीएससी की तरफ से जारी जो है वो कर दिए जा रहे थे। तो अभी यहाँ पर क्या है कि टीआरई 4 को लेकर जो आपकी रिक्तियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके काउंट जो है की जा रही हैं। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर आपका रिक्तियाँ आपकी काउंट हो जाती हैं और टीआरई थर्ड का आपका ज्वाइनिंग वगैरह करा लिया जाएगा, फिर उसमें से भी कुछ आपकी रिक्तियाँ वगैरह बचेंगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि उसके बाद आपका टीआरई 4 को लेकर आपका सुपुगाहट जो है स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके कुछ ही दिन बाद जो आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन होगा वो भी यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप सभी लोग को पता भी होगा कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है टीआरई वाला फिर उसके 2 ही 28 और 3 महीने में यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर आपके कंडक्ट जो है वो करा लिए जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में हैं आप लोग यहाँ पर तैयार रहिएगा रिकाउंसलिंग को लेकर, यदि जो लोग यहाँ पर रिकाउंसलिंग में जा रहे हैं, बाकी यहाँ पर जिनका हर एक चीज़ कंप्लीट है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर धैर्य बनाए रख सकते हैं अपने ज्वाइनिंग को लेकर। बाकी जो लोग यहाँ पर टीआरई 4 में जो है वो शामिल होंगे तो आप लोग यहाँ पर तैयारी वगैरह जो है करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि टीआरई थर्ड में यहाँ पर इधर आपका डिले हो रहा है तो टीआरई 4 में भी आपका डिले जो है होगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सरकार का जो है मंशा है और यहाँ पर विभाग का भी
जो है बिल्कुल मनसा है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा काम जो है थोड़ा सा यहाँ पर मतलब थोड़ा सा काम यहाँ पर आपका सलट जाता है, तो यहाँ पर जैसे ही आपका विभाग का फोकस बीपीएससी टीआरई 4 पे होता है तो कुछ ही दिन के बाद आपको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, फिर उसमें भी आपका मामला जो है उसी तरीके से आपका उलझा रहेगा। तब तक पता चले कि आपका टीआरई 4 का जो आपका एग्जाम डेट है वो यहाँ पर आपको बीपीएससी की तरफ से डिक्लेयर जो है कर दिया गया कि फलानी डेट को आपका टीआरई 4 का जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर आपके कंडक्ट जो है करा जाएंगे। तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी भी जो है करते रहेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आप इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।